हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 500 मूविंग एवरेज से ऑलरेडी डाउन में है अपना निफ्टी। ये देखिए 500 मूविंग एवरेज से डाउन में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे जनरली आपको डाउन में 500 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं दिखता है, समझ गए ना। तो इसके लिए परिस्थितियां कितनी खराब होती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, युद्ध हो गया या कोई मतलब बहुत बड़ा ओवर वैल्यूड हो गया, इस तरह की सिचुएशन आती है तब, या फिर बहुत ज़्यादा रिटर्न देने के बाद जो है मार्केट एक बार नीचे की तरफ आता है। तो अभी आप देख सकते हैं, तो ये 500 मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी आपको दिख रहा है। 500 मूविंग एवरेज 24,387 पे है। ठीक, अब उसके नीचे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन हो गया। तो काफ़ी ये पैनिक स्थिति है। तो कुछ ही दिन में आपको ये चीज़ दिखेगा कि ये ऊपर आ जाता है। तो ये एक बहुत ही सही समय होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर। लेकिन अब वो तो इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है ना, वो कहानी तो अलग चलता है। तो यहाँ पर ही जो कहानी चल रहा है कि जिस तरह इंडिया विक्स आपको बढ़ा हुआ है, 26 के आसपास दिख रहा है, तो इस हिसाब से अगर इंडिया विक्स और ऊपर बढ़ता है तो वॉलेटाइल आपको सेशन और ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, इंडिया विक्स और ऊपर बढ़ता है तो आपको और ज़्यादा वॉलेटाइल मतलब सेशन दिखेगा। जैसे इंडिया विक्स आपको 2680 पे है, अगर ये इस लेवल पे रहता है तो आपको कितना बड़ा मूव देखने को जो होगा मैक्सिमम, वो कितना मिल सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। निफ्टी पे भी, बैंक निफ्टी पे भी। तो निफ्टी यहाँ 22,819 पे क्लोजिंग हुआ है। इंडिया विक्स का भी क्या होता है ना, अगर इंडिया विक्स मान लीजिए 2680 है और यहाँ से 10% डाउन हो गया, सपोज करिए 10% आपको माइनस दिख गया और वो गिरावट नीचे की तरफ है, तो वो गिरावट कंटिन्यू होगी। अगर इंडिया विक्स 10% डाउन हो गया और ऊपर की तरफ हुआ तो फिर ये ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से कुछ यहाँ पर ही आ गया और इंडिया विक्स 26 के बदले 30 पे चला गया तो आपको वॉलेटाइल सेशन को देखने को मिलेगा। कब ऊपर जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो देखिए किताब में जैसे रोड है, रोड में लिखा रहता है कि बाय टर्न। अगर आप बाय टर्न करते हैं तो ठीक है, नहीं टर्न करते हैं तो फिर आपको क्या है कि एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस बनता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने तो बाय टर्न का लगा रखा है बोर्ड, अब आपको तो टर्न होना है। तो यही चीज़ मार्केट में भी होता है कि मार्केट में भी इंडिया विक्स आपको इस तरह का सिखलाई देता है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझिएगा तो फिर आपको एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। फिर आप बोलोगे सर जहाँ हम बेचते हैं वहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, जहाँ हम खरीदेंगे वहाँ से सर मार्केट नीचे चला जाएगा। तो मंडे के लिए मंथली एक्सपायरी है, इसमें हम लोग को फोकस ये रखना है कि अगर इंडिया विक्स आपको इंडिया विक्स सेम है, मान लीजिए 26 27 या 28 पे है और मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, तो ये वॉलेटाइल होने का, जिसको बोलते हैं बॉटम बॉटम फॉर्मेशन का एक निर्माण करता है, जो कि अभी कर रखा है। तो यहाँ अगर नीचे आता है तो इस इंडिया विक्स पे क्या लेवल रहेगा वो हम बताते हैं कि मैसिव मूव कहाँ तक जा सकता है। 23,819 पे क्लोजिंग है। तो यहाँ से ये आपको सॉरी 22,000 माफ़ी चाहिए, 22,819 पे क्लोजिंग है। यहाँ से वो मैक्सिमम गिरावट आपको 22,438 तक जा सकता है। हालांकि पिछले वाला जो है वो 22,471 है ना। तो इस लेवल में आपको आता हुआ दिख सकता है। ऊपर की तरफ कहाँ तक, मान लीजिए अगर इस लेवल को आपको पता चल गया कि इस लेवल तक आएगा तो इस लेवल में आपका एसआईपी करना बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर इंडिया विक्स सेम रहता है, मान लीजिए 26 और 27 के बीच में रहता है, तो इस लेवल में अगर आप एसआईपी करिएगा तो आप परफेक्ट एक तरह से उस दिन का बॉटम में आप एसआईपी किए हैं। क्लियर है? अगर इंडिया विक्स 26 27 है और इसी जगह पे है तो आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर या नीचे किसी भी एक दिशा में अगर जाता है तो आपको एसआईपी कब करना है, अगर पोजीशन में आपको हल्का करना है तो कब हल्का करना है। तो अगर मान लीजिए आपको पोजीशन हल्का करना है, हार्वेस्टिंग करना है, तो 23,200 ये मैक्सिमम है। यहाँ तक ये जाएगा तो यहाँ आप हार्वेस्टिंग करिए, क्योंकि इसके बाद ये फिर से वापस से नीचे आने का चांस इसका बढ़ जाता है, क्योंकि वॉलेटाइल सेशन है। ये समझने का चीज़ है, समझे ना सर। मेरा ये नहीं कहने का है कि ये 438 से नीचे नहीं जाएगा, ये नहीं। ये जगह जो है ये आपको एसआईपी के लिए या नया लॉट लगाने के लिए ये सब जगह सही है। उस दिन के हिसाब से हो सकता है वो दिन बॉटम बन जाए। बॉटम बनने के जो रास्ता होता है उसमें कभी भी एक बार ऐसे गिर के ऐसे नहीं, ये बॉटम नहीं होता, ये तो भी टाइप की रिकवरी होती है। जब आप देख रहे हैं कि 13 दिन से नीचे है तो वो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आके जो ऊपर जाएगा ना तो फिर वो नीचे नहीं आएगा, ये फिर फाइनल बॉटम बनता है। ये वाला जगह जो है ये बॉटम बनता है। तो बॉटम बनने के जब भी रास्ते में 2 बार एटलीस्ट टेस्ट करता है, इसीलिए हम लोग बोले थे कि भाई 1-2 बार तो टेस्ट करेगा, नहीं तो फिर वो बॉटम जो बनता है ना वो मजबूत बॉटम नहीं बनता है। और जिस तरह से हालात है वो तो आपको भी पता है। और ज़्यादा न्यूज में मत पढ़िए, नहीं तो टेंशन हो जाता है कि पता नहीं कल मार हो जाएगा, कल देश खत्म,
कल वर्ल्ड खत्म, परमाणु में बम गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो 75 तरह का इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। कई जगह न्यूज़ मिलेगा कि तेल खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। हम भी तो आज पेट्रोल पंप पे गए, चलो हम लोग का तो टंकी फुल रहता है, गाड़ी चले ना चले टंकी फुल रखते हैं। तो थोड़ा सा कम था तो 1000 रुपये का डाले तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, 2 कांटा और बढ़ गया, मतलब हो गया। मतलब ऐसा तो कुछ दिखा नहीं कि तेल में कोई कमी या ऐसा, पता नहीं, अब लोगों को पता नहीं कैसे हो सकता है कि उनके एरिया में होगा। हमारे एरिया में तो आज भी 97 पॉइंट कुछ रुपया में तेल है, झारखंड में, जमशेदपुर में। तो मतलब ठीक है, कोई विशेष तो ऐसा मेरे को नहीं समझ में आया। हो सकता है कि जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा या वैसा, तो अलग बात है। स्टेट गवर्नमेंट भी तो लेता है ना। और ये भी देखा गया कि पेट्रोल का जहाँ डिपो होता है वहाँ पर ही सस्ता रहता है, जितना दूर जाता है। अब झारखंड में ही है, आप हजारीबाग या रांची में चल जाइएगा तो तेल यहाँ से महंगा है, जमशेदपुर से महंगा होता है टाटा से। तो मतलब अलग अलग दूर इलाका में उसका कॉस्टिंग बढ़ता है, तो उससे उसका तेल का दाम भी बढ़ता है, तो ठीक है। तो यहाँ निफ्टी में आपको 2 लेवल निकल के आया। नीचे का लेवल आया 22,400, अरे कहाँ गया, 22,438, ठीक। ऊपर में 23,200। तो यहाँ आएगा तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और नीचे जाएगा तो यहाँ तक आके आप SIP या नया लॉट लगाने का अपना रास्ता बना सकते हैं। सर और नीचे गिरेगा, युद्ध हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा। भाई मेरे को तो नहीं लगता है कि सब खत्म हो जाएगा। चलो गिरावट आ जाएगा, वो एक अलग बात है। हम लोग का भी काम है डिसिप्लिन से पैसे को इन्वेस्ट करना, वो हम अपना करते रहेंगे, समझे ना। हम लोग इतना बहुत ज़्यादा भय नहीं खाते हैं, मार्केट को समझते हैं और उसके अनुसार ही काम करते हैं। देखिए जब तक आप किसी चीज़ को समझिएगा ना तो अच्छा लगता है, नहीं समझिएगा तो दिक्कत है। 500 मूविंग एवरेज के नीचे अभी गया है, और अगर देखा जाए ना 500 मूव, भाई साहब कितने मतलब समय निकल जाते हैं मूविंग एवरेज से नीचे जाने में, आप देख सकते हैं। 2025 का यहाँ फरवरी के आसपास यहाँ आया था, और यहाँ भी देखिएगा जो बॉटम बनाया है, ऐसे आया, फिर ऐसे टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, उसके बाद जो ऊपर गया वो तो फिर यहीं पर ही लटक गया। टॉप बनाने में भी सेम है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए, और कोई भी चीज़, ये जो लगा हुआ है इसमें वो DC लगा हुआ है ना, कैनल लगा हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 52,274। तो ऊपर कितना जा सकता है, तो ये जाएगा 53,146, ये नॉर्मल मूव में आएगा इस जगह तक। 53,146 यहाँ तक एक नॉर्मल मूवमेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये इंडिया विक्स में इतना वॉलेटाइल होना अनिवार्य है। नीचे की तरफ 51,402 है, तो ये जो लेवल है वो है 51,323 के आसपास है, ठीक है। तो इसको आप समझ के चलिए। आप इसको थोड़ा सा और जूम करिए तो लो आपको यहाँ निकल के आ जाएगा, ये है ना, यहाँ है 52,274, आपको ऊपर जाएगा 53,200 तक। तो 53,200 आपको ये लेवल आ जाएगा, 53,200। ये एक नॉर्मल मूव है, ठीक है, इसमें आप ऐसा मत कुछ। और नीचे में 51,400, तो 51,400 तो आपको ये लेवल आएगा, ये लेवल आ जाएगा। तो ठीक है, इस लेवल में आपका मूव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर 200 के लेवल में आएगा तो ज़्यादा तुरंत हड़बड़ाना नहीं है, किसी को हार्वेस्टिंग करना है तो यहाँ कर सकते हैं, बड़ा पोजीशन अभी नहीं लगाने का यहाँ इस जगह को। हाँ 51,400 में आता है तो अगर डिसिप्लिन से लॉट लगता है तो लगा देने का है। सर देखो मार्केट ऐसी चलेगा, इसमें पेशेंस तो रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ जिसने पेशेंस नहीं रखा वो अपना नुकसान होगा। और हार्वेस्टिंग के लिए सिर्फ आपके पास 2 दिन का टाइम बचा है, 30 तारीख और मार्च है ना 31 तारीख, बस यही 2 दिन है। उसके बाद हम चले जाएंगे कहाँ, 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में। तो आप इसको ध्यान रखिए और इसके अनुसार आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।